हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग हमारे पाठ पुस्तक का जो 13 चैप्टर है शिक्षा, उसके VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 13 चैप्टर है शिक्षा और ये गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, शिक्षा क्या है? संभाषण है जो कि J कृष्णमूर्ति के द्वारा दिया गया है। J कृष्णमूर्ति अर्थात इनका पूरा नाम जो है वो क्या होगा? जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे है, अगर आपको इसका फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को इंस्टॉल करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर आप लोगों ने इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी आप हमारे चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, थ्री फेज में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। ठीक है, शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देखेंगे, शिक्षा का अर्थ जीवन के अर्थ को समझना है, जीवन को समझना है। ठीक है, उससे परिचित होना है। J कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षित होने का अर्थ जीवन में सत्य की खोज करना है। तो ये तो हो गया शिक्षित या शिक्षा का अर्थ। ठीक है, अब हम लोग इसका कार्य देखेंगे। तो शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, हमारे दुखों को, हमारे हर्षों को, हमारे अनुभवों को समझने में वो हमें सहायता प्रदान करे। शिक्षा का कार्य केवल मात्र कुछ नौकरियों और व्यवसायों के योग्य बनना ही नहीं है। ठीक है, शिक्षा का क्या अर्थ है? जीवन के अर्थ को समझना, और इसका कार्य भी है कि यह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करे, बल्कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में सहयोग करना है शिक्षा का कार्य। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। ठीक है, जीवन क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे, लेखक J कृष्णमूर्ति ने जीवन के व्यापक स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है, जीवन के व्यापक स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। जीवन अत्यंत अद्भुत, असीम और अगाध है। ठीक है, असीम अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो। जीवन का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज करना। ठीक है, जीवन का अर्थ क्या है? अपने लिए सत्य की खोज करना, यथार्थ को समझना। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो, क्यों? ठीक है, तो ये कहना है किनका? जिद्दू कृष्णमूर्ति का। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमें क्वेश्चन के माध्यम से देखना है। तो इसका आंसर देखेंगे, बचपन से ही स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में रहना आवश्यक है जहाँ भय की कोई गुंजाइश न हो। तो ये तो कहना है जिद्दू कृष्णमूर्ति का, भय की उपस्थिति में मेधा का विकास नहीं हो सकता। तुम देखेंगे क्यों। ठीक है, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है वाई, क्यों, तो उसी का आंसर देखेंगे यहाँ पे हम, भय की उपस्थिति में मेधा का विकास नहीं हो सकता। मेधा वह शक्ति है जिसके बिना सत्य और यथार्थ को समझना असंभव है। अतः मेधावी बनने के लिए भय मुक्त एवं स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। ठीक है, तो स्वतंत्र एवं वातावरण में रहना क्यों आवश्यक है? मेधावी बनने के लिए अगर हम भयमुक्त वातावरण में रहेंगे तो हम में क्या होगा? मेधा शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा, हम मेधावी नहीं बन पाएंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? ठीक है, जहाँ भय है वहाँ मेधा क्यों नहीं हो सकती, ये J कृष्णमूर्ति का कहना है। और हम अपने उत्तर के माध्यम से इसे बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो लेखक के अनुसार मेधा वह शक्ति है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि मेधा क्या है। तो मेधा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी
निर्भयापूर्वक, ठीक है, निर्भयतापूर्वक होगा, निर्भयतापूर्वक सोचता है ताकि वह सत्य और यथार्थ की खोज कर सके, उसे समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहेगा तो वह किसी काम को स्वतंत्रतापूर्ण नहीं कर पाएगा, वह किसी काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकेगा, जिस कारण उसमें मेधा का विकास असंभव है। वह मेधावी कभी नहीं बन सकता है भय की उपस्थिति में, ठीक है। उसे मेधावी बनने के लिए क्या होगा, भयमुक्त वातावरण में रहना ही होगा। तो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखें। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में, इसका आंसर देखते हैं, जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है, ठीक है। जितना ऊपर आप जाइएगा आपका विद्रोह होना तय है, ठीक है। जीवन में प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह होता है। संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ जब कोई विद्रोह करता है तो उससे वास्तविक जीवन के सत्य का साक्षात्कार होता है। तो आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? अर्थात नूतन अर्थात नया, ठीक है। नए विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर देखेंगे। नूतन विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्र और निर्भीक वातावरण में सत्य की खोज कर समाज को व्यवस्थित ढांचे के अनुकूल बनाना, ठीक है। क्या करना है हमें? नूतन विश्व के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र और निर्भीक वातावरण का निर्माण करना। पहला तो ये हो गया, ठीक है। अगर स्वतंत्र और निर्भीक वातावरण रहेगा तो हम सत्य की खोज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो गया? सत्य की खोज करना। और उसके बाद जो काम है वो क्या है? समाज को व्यवस्थित ढांचे के अनुकूल बनाना। हमें स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा जिसमें व्यक्ति अपने लिए सत्य की खोज कर सके तथा मेधावी बन सके, ठीक है। भयमुक्त वातावरण का हमें निर्माण करना होगा। तो ये था हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। अब हम लोग 4 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे। आपके एग्जाम में व्याख्या करें या अर्थ स्पष्ट करें, ऐसे करके 4 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 2 रहता है गद्य खंड से और 2 रहता है काव्य खंड से। इसे आप पद्य खंड भी कह सकते हैं, ठीक है। 2 गद्य खंड से और 2 पद्य खंड से। तो आपको इसमें से बस 2 का आंसर देना रहता है, ठीक है। आप दोनों काव्य खंड से ही दें या दोनों गद्य खंड से दे सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है, ठीक है, और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। व्याख्या करें, ठीक है। तो देखेंगे इसका व्याख्या। हम फर्स्ट में क्या करते हैं, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो हम क्या करते हैं, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसके बाद इसके राइटर कौन है, ठीक है। इसके राइटर कौन है उसको लिखते हैं और फिर इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या बताना चाह रहे हैं उसे हम लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रस्तुत पंक्तियाँ जे कृष्णमूर्ति लिखित शिक्षा पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। और यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो शिक्षा, जो कि क्या है? जे कृष्णमूर्ति का संभाषण है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने विश्व में वर्चस्व की लड़ाई की ओर संकेत किया है कि सभी अपने आराम के लिए क्या है? संघर्षरत है। सभी अपने आराम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रतिष्ठा, सम्मान और आराम के लिए सभी क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य आज विश्व में किसी न किसी विरोध में खड़ा है, जो कि मानव जीवन के नकारात्मक पहलू को दर्शाता है, ठीक है। मनुष्य क्या है? एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। वो अपनी प्रगति की ओर ध्यान न देकर के क्या कर रहा है? एक दूसरे के विरोध में खड़ा है, जो कि क्या कर रहा है? नकारात्मक पहलू को दर्शाता है। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति एवं आराम के लिए संघर्षरत है। संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, राष्ट्रों में बटा है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 5 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे। 5 अंक स्तरीय प्रश्न जो होता है हमारा, वो सारांश से रिलेटेड होता है, ठीक है। सारांश से संबंधित होता है। सभी चैप्टर का जो सारांश होता है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो आज हम शिक्षा के सारांश को देखेंगे। हमारे पीछे के वीडियो में सभी चैप्टर्स के सारांश को भी दिया गया है। तो हमारा 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, शिक्षा का सारांश लिखे। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे। शिक्षा शीर्षक संभाषण जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया है। ठीक है, शिक्षा संभाषण जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? चैप्टर एंड राइटर का इंट्रोडक्शन देते हैं, साथ में इसका जो संक्षेप में होता है कि इस पर लेखक ने किस मुद्दे पर विचार किया है। ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने किन मुद्दों के बारे में बताया है, किस पर प्रकाश डाला है, किस टॉपिक पे, उसे यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस संभाषण में किस चीज़ की चर्चा है, मेनली वो होता है। ठीक है, मेन रूप से आप समझिए इसका स्टोरी बताया जाता है जो कि संभाषण में लिखा गया है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। शिक्षा शीर्षक संभाषण जी कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया है। इस संभाषण में उन्होंने शिक्षा के अर्थ, कार्य तथा महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या डाला उन्होंने? शिक्षा के अर्थ, कार्य महत्व तथा उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? इस चैप्टर के माध्यम से लेखक क्या बता रहे हैं उसे हम देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि इसके राइटर कौन है, यह चैप्टर के राइटर कौन है, तथा इस चैप्टर के माध्यम से जे कृष्णमूर्ति हमें किस चीज़ का संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है, अर्थात शिक्षा मनुष्य का विकास करती है। हमारी शिक्षा व्यर्थ साबित होगी यदि वह हमको, हमारे जीवन को, हमारे दुखों को, हमारे हर्षों को समझने में सहायता न करे। ठीक है, क्या होगा? हमारी शिक्षा व्यर्थ उस दिन साबित हो जाएगी जिस दिन हमारे जीवन को, हमारे दुखों को, हमारे हर्षों को अर्थात हमारी खुशी को यह समझने में हमारी सहायता नहीं करेगी। लेखक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, अब शिक्षा का उद्देश्य देखेंगे तो लेखक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पूरी तरह से भारहीन, स्वतंत्र तथा आत्मप्रज्ञा निर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। बात लेखक के अनुसार बचपन से ही आपको स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भयमुक्त वातावरण में क्या होता है? मेधा का विकास नहीं हो पाता है, मेधावीपन आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो लेखक का क्या कहना है कि बचपन से ही आपको एक स्वतंत्र वातावरण में रखा जाना चाहिए जहां भय की कोई गुंजाइश न हो। भय की उपस्थिति में मेधा शक्ति दब जाती है, इसका विकास नहीं हो पाता। भय मुक्त मनुष्य ही मेधावी बन सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने मेधा का तो चर्चा किया। मेधा क्या है उसे डिफाइन करते हैं। मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में आप स्वतंत्रता से सोचते हैं ताकि आप सत्य और यथार्थ की खोज कर सके। ठीक है, अगर हम स्वतंत्रतापूर्ण ही किसी कार्य को करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो पाता है। ठीक है, वो सफलतापूर्ण हो जाता है। अगर हम स्वतंत्रतापूर्ण किसी कार्य को करें, अगर हम किसी कार्य को दबावपूर्ण करते हैं तो वह बोझिल हो जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो वास्तविकता की अपने लिए खोज कर सके। विश्व में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा है जो कि क्या है? मनुष्य के नकारात्मक पहलू को दर्शाता है। नूतन विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्र और निर्भीक वातावरण में सत्य की खोज कर समाज को व्यवस्थित ढांचे के अनुकूल बनाना। ठीक है, समाज को किसके अनुकूल बनाना? व्यवस्थित ढांचे के अनुकूल बनाना। हमें स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा जिसमें व्यक्ति अपने लिए सत्य की खोज कर सके तथा मेधावी बन सके। हमें भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना होगा, स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना होगा, जिससे क्या होगा? मेधा का विकास हो पाएगा। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखा। और ये हमारे गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर था। अब हम लोग काव्य खंड की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।